মন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক, দিন গুনছে যে তারি। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক, দিন গুনছে যে তারি। শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর, কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো। বলো বলো দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, দুগ্গা एलो। नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण कार्तिक। इस वक्त हम लोग श्री विजयपुरम का जो एयरपोर्ट है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके मेन गेट के सामने खड़े हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैवल्स से रिलेटेड जो ड्राइवर्स है, ओनर्स है, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये इन लोगों का कई दिनों से डिमांड है, बल्कि जब से नया एयरपोर्ट टर्मिनल बना है उसके बाद, जब इसका इनॉग्रेशन हुआ उसके बाद से इनको एक एक करके जो है प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया। तो इन लोगों का कई दिनों से कई सारे डिमांड्स हैं, इनको कई सारे परेशानियां हो रहा है। जानते हैं कि इनको क्या क्या परेशानी हो रहा है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या परेशानी ड्राइवर को हो रहा है जिसका वजह से आज ये यहाँ पे प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं। देखिए, मेरा नाम तो अजय लाल है, फर्स्ट टाइम। और क्या सेकंड बात ये है कि देखिए, हमारा जो है प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एयरपोर्ट का। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा जो एयरपोर्ट का डायरेक्टर जी है, वो क्या कर रहा है कि हमारा को बहुत सता रहा है, हमारा को जीने नहीं दे रहा है एयरपोर्ट में। क्यों नहीं जीने दे रहा है, उसका ये कारण है कि हम लोग अपना फैमिली को लो या कुछ कोई मतलब कोई भी आता है, जैसा कि कोई भी कस्टमर गेस्ट को लो, सामने 2 मिनट से ज़्यादा रखते हैं, लॉक लगाता है, 500 रुपये का फाइन कर देता है। ठीक है। और कोई भी अगर पार्किंग में भी अगर हम लोग कोई गेस्ट को, अदर कोई गेस्ट को भी लेके जाते हैं तो वो क्या करता है, फाइन कर देता है। 500 रुपये का लॉक लगाता है, 500 रुपये का फाइन कर देता है। अब इधर में क्या 5 रुपये का कमाई नहीं होता, 500 रुपये देना पड़ता है। ठीक है। तो वही बात है। और क्या बात यह है कि हम लोग का जो डायरेक्टर है, जो एयरपोर्ट का जो डायरेक्टर है, वो बिल्कुल कोई भी ड्राइवर से लेके कोई भी अभी जो भी काम करते हैं, बस वो उसका एक ही सपोर्ट रहता है, WTI WTI WTI, काउंटर काउंटर काउंटर। अंदर में 2-3 काउंटर, बाहर में 3-4 काउंटर। वो क्या चाहता है कि हम लोग आके अपना फैमिली को भी एयरपोर्ट से ना ले, या हम लोग कोई उधर में एयरपोर्ट में ना खड़ा हो। बल्कि हम लोग इतना तक बोल दिया गया है कि आप लोग एयरपोर्ट के अंदर नहीं घुसना है, गेट के बाहर रहना, नहीं तो जाके चेयर में बैठी है। अब यहाँ में फ्रीडम ही नहीं है। देश आजाद हो, कितना दिन हो गया, फ्रीडम ही नहीं है कि हम लोग अपना अंडमान का अपना एयरपोर्ट में चल के बात नहीं कर सकते हैं। क्या 4 जन बात कर लिए, कल का ही बात है, अभी कल नहीं, सॉरी परसों का बात है। 4-5 जन ग्रुप होकर उठा के बात कर रहे थे हम लोग सब मिलके। तो वो आके बोल रहा है यहाँ से जाइए, आप लोग जाइए, यहाँ से हटिए। ये दुत्कार के बोल रहा है। अब अभी जो है एयरपोर्ट का जो कैमरा में चेक करेंगे तो बराबर मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को बहुत और मुश्किल होगा करके। हाँ, वो और हमारा को ये बोला है हमारे साथ में कि आप लोग को और मुश्किल में मैं डाल दूंगा, और मुश्किल होगा आप लोग को। और धारा भी कुछ डालने का, धारा का भी बात हुआ था। धारा 144 लागू करेगा बोला। यहाँ पे आप लोग एयरपोर्ट परमिशन के अंदर में 4-5 लोग एक साथ खड़ा नहीं हो सकते। हाँ। अगर मेरा बात नहीं सुनेंगे तो आप लोगों के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा जिंदगी जीना। हाँ। करके ये शब्द थे डायरेक्टर साहब के। बोले हम धमकी दे रहे हैं। और जो इनका जो स्टाफ रखा हुआ है, जिससे हमारा चालान करवाते हैं, उनका स्टाफ है, नाम क्या था उसका, वो मोटा सा है ना, नटा सा, लोकेश नहीं, उसका मैंने उसका नाम बताया था यामिन के पास में। यानी कि आप लोग जो सालों से टूरिज्म में गाड़ी चला रहे हैं, पुराना एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में भी आप लोग बिजनेस करते थे। आज नया टर्मिनल बनने के बाद जिसमें बोला गया था कि आप लोगों को ही फायदा होगा टूरिज्म इंडस्ट्री रिलेटेड, आज आप लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि आप लोगों को धुतकारा जा रहा है। धुतकारा जा रहा है हम लोगों को। हम लोग इतने खुश थे कि यहाँ पे जो नया एयरपोर्ट बना है, नया टर्मिनल, तो हम लोगों को यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा, हमारा और बढ़ोतरी होगा, आमदनी होगा। मगर आमदनी 0 हो गया है। अब तो ऐसा नौबत आ गया है, भूखे हैं, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, ये नौबत है। तो इस तरह का अगर यहाँ पे रहा तो टूरिज्म तो बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे घट रहा है, खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। बस बाहर का आदमी के गुलाम बन जाएंगे हम। पहले गुलाम थे, आज भी फिर गुलाम बनना है। ऐसा कर रहे हैं ये डायरेक्टर साहब हमारे साथ। मनोज पाल जी भी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। मिस्टर मनोज पाल से भी जानना चाहेंगे। सर, ये लोग आज से तो अपना प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, धरना नहीं कर रहे। पहले भी हमने इनका कवर किया था, तकरीबन 3-4 महीने पहले भी इन्होंने किया था। उससे पहले जब से नया टर्मिनल बिल्डिंग बना है, ये बोला गया था कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है लोकल, उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन ये देखा जा रहा है कि फ़ायदा के जगह इनको जो है धुतकारा जा रहा है। इनको बाहर का एक कंपनी आके यहाँ पे जो है बिजनेस कर रहा है। और कुछ दिन पहले ये नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था कि अगर बिजनेस कोई सॉलिसिट करता है अंदर तो 500 रुपये उनको फाइन लगेगा। कोई वहाँ पे जाके अप्रोच नहीं कर सकता गेस्ट को कि आप मेरा गाड़ी में आओ।
तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? क्योंकि बाहर के एयरपोर्ट्स में भी ये रूल जो है लागू है। हमने चेक किया था, एक सेंट्रल नोटिफिकेशन है कि बिजनेस सॉलिसिट एयरपोर्ट में सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो जिसने टेंडर दिया वो कर सकता है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? क्या अंडमान के लिए स्पेशल गाइडलाइन, स्पेशल रूल्स बनाया जा सकता है? और क्या या इनको अपना एक काउंटर के लिए वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, इनको भी टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहिए? आपका क्या मानना है? नहीं सर, देखो अभी एक्चुअली क्या है कि नहीं, हमें पुलिस का 2 बूथ है, ठीक है। हम लोगों ने ये बोला कि टोकन सिस्टम रख दो, पुलिस को वो टोकन दे देगा, जो आएगा पहले जो आएगा वो पैसेंजर सब लेके जाएगा। डायरेक्टर उसको भी मना कर रहा है। ये जो रूल बनाया हुआ है ना, ये रूल ऐसा एयरपोर्ट के लिए बनाया हुआ है जहाँ में मिनिमम 100-200 फ्लाइट आता है। जैसा मेनलैंड में आपको पता है, बेंगलोर में, दिल्ली में, कोलकाता, दिल्ली में तो कितना है, एक दिन में 4 लाख 5 लाख पैसेंजर उतरता चढ़ता है। अभी अंडमान में क्या है, यहाँ से मुश्किल से 10-12 और ऑफ सीजन में तो 9 फ्लाइट भी आता है। आप एक बात बताओ, वो टाइम में क्या है कि ये बहुत ही मेनलैंड से बहुत दूर भी है और फ्लाइट भी कम आता है। तो ये जो 500 रुपया फाइन जो रूल वगैरह बनाया वो मेनलैंड के बड़ा एयरपोर्ट के लिए बनाया, वो अंडमान के लिए बनाया नहीं है। तो ये क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टर के पास इतना पावर है कि वो लोग जो है इसको चेंजेस कर सकता है, लेकिन ये लोग क्या है चेंजेस नहीं कर रहा है। और एक बात बताइए, यहाँ में क्या है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि ड्राइवर लोग पैसेंजर नहीं चला सकते, ठीक है, लेकिन सोचिए कोई कस्टमर आया, मैं आया हूँ, मैं चाहता हूँ ये अन्ना मेरा जान पहचान है, मैं अन्ना का गाड़ी में बैठूंगा, मैं वो भी नहीं बैठ सकता हूँ, वो 7-8 में लॉक कर देता है। तो होता क्या है कि कस्टमर का जो राइट है वो भी वायलेट हो रहा है कि राइट टू चूज, कि मैं कौन सा प्रोडक्ट मार्केट से खरीदूंगा, किसका कैब में बैठूंगा, वो एयरपोर्ट डायरेक्टर डिसाइड करेगा, ना कि यहाँ के आदमी। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल मैं देखा कि एक 60-63 साल का एक कोई एक अन्ना था, आदमी था, जो अपना पोती या पोता 9 महीना का उसको लेके आया था, उसका गाड़ी को 45 मिनट तक लॉक करके रख दिया, जो गाड़ी में बैठा था, वो भी जान पहचान वाला था। क्योंकि अंडमान बहुत छोटा एरिया है और भी सबको जानता है, ठीक है। और जैसा अगर आप दिल्ली जाओगे तो दिल्ली से क्या करता है, वहाँ से कैब बुक करता है नोएडा जाने के लिए, गोवा जाने, सॉरी गुड़गांव जाने के लिए या फरीदाबाद जाने के लिए, वो कम से कम 60-70 किलोमीटर के लिए बुक करता है। यहाँ में तो 60 किलोमीटर रोड ही नहीं है, यहाँ में आदमी बुक करता है 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाने के लिए। तो उसके लिए इतना जो रूल बना के रखा है, ये रूल बहुत ही गलत है। और इसको क्या है कि जो अंडमान निकोबार प्रशासन भी नहीं समझ रहा है और एयरपोर्ट डायरेक्टर तो सुनने के लिए मराजी ही नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि मैं चाहता हूँ कि सारे जो आदमी हैं अंडमान निकोबार के, ये ड्राइवर लोग का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम जो सोचिए ड्राइविंग करके खा रहा है कम से कम 500 से 1000 फैमिली, जिसको आज रास्ता में लाके रख दिया है, ठीक है। और ये छोटा मोटा इशू नहीं है, क्योंकि लोकल फॉर वोकल जो मोदी जी का जन्मदिन भी है, जो मोदी जी खुद बोलता है, और मोदी जी का पॉलिसी को बीजेपी का जो एमपी है वो खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के, मतलब जो हम लोग जो पॉपुलेशन है उसको। तो बीजेपी के पॉलिसी को बीजेपी का एमपी जो अंडमान में आया है वो खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। जो एलजी जिसको बीजेपी सरकार ने यहाँ में भेजा है एडमिनिस्ट्रेटर को, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो बीजेपी के अंडर में है, वो आज इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। तो हमको तो लगता है कहीं कहीं ये अंडमान निकोबार का फेल्योर नहीं है, ये बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बीजेपी सरकार है उसका भी फेल्योर है, एलजी का भी फेल्योर है, और अंडमान निकोबार से जो ऑफिशियल है इसका भी बड़ा फेल्योर है। और इसका कंसिक्वेंसेस आपको आगे जो एमपी इलेक्शन है, जो पंचायत इलेक्शन है और जो म्यूनिसिपल इलेक्शन है, इसमें बीजेपी को देखना पड़ेगा अगर ये इशू को सॉल्व यहाँ में नहीं करा तो। और एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे सर, आप लोग धरना दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, रूल्स में चेंजेस हो या किस तरह का सोल्यूशन आप देखते हैं कि आपके धरना के बाद इनको आपको ऑफर करना चाहिए? नहीं, ये लोग को ये ऑफर करना चाहिए, देखिए या तो टोकन सिस्टम लाओ कि टोकन के हिसाब से पैसेंजर लेके जाए, और नहीं तो ऐसा सिस्टम लाओ कि देखो जो पैसेंजर जिसका पास जाना चाहे वो अपने मर्जी जा सकता है, ना तो आप पैसेंजर को रोक लगाओगे और जो 500-500 का फाइन लगा रहे हो ये भी नहीं, और ड्राइवर को कुछ, हाँ अगर कोई पैसेंजर अगर कंप्लेंट करे पुलिस को कि ये ड्राइवर मेरे से बदतमीजी किया, एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर अपना एक्शन ले सकता है, ठीक है। लेकिन बिना कंप्लेंट का ये लोग को जबरदस्ती फाइन नहीं लगा सकता है, और अगर कोई फाइन लगाना चाहे तो एयरपोर्ट डायरेक्टर का बिना रिटर्न परमिशन का ये जो एनआईएस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये फाइन नहीं लगा सकता है, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी है, इसको कोई ऑथोराइजेशन नहीं है कि अंडमान के आदमी से पैसा लेके वो अपना इनकम भी देखे और मैनिपुलेट करे पब्लिक को, ठीक है। क्योंकि अगर सोचिए जो ट्रैफिक पुलिस है, ये कल किसी थर्ड पार्टी को चालान मारने की भेज दे और वो चुपसे दूर में बैठे रहे तो इलीगल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह काम एयरपोर्ट डायरेक्टिव, अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना कोई बंदा लगाए, अपना सोर्स, अपना जो ऑफिशियल को लगाए फाइन लगाने के लिए, वो भी अलग बात होता है, लेकिन एनआईएस मैनेजमेंट सिस्टम ये फाइन ना लगाए, बस यही हम लोग चाहते हैं।
और एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो WTI अभी यहाँ पे काम कर रहा है, बाहर का कंपनी है, उनको टेंडर मिला है, यहाँ के काम कर रहा है, तो क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि कोऑपरेटिव मॉडल में टेंडर ना करके एज अ वेलफेयर मेजर सारा ड्राइवर, सारा ओनर्स का एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना के उसको जो है इस तरह के काउंटर्स बना के दे दिया जाए? और क्योंकि अगर कोऑपरेटिव मॉडल में बनेगा तो उसमें किसी तरह का किसी को इशू नहीं होगा, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन कर सकता है, शेयर वैल्यू देके और काम कर सकते हैं। क्या इस तरह का मॉडल यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए? कोऑपरेटिव है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कोई भी जगह को दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं, लोकल फॉर वोकल, अंडमान का कोई आदमी रहे। अब समझे, अभी WTI क्या करता है, 60 to 40 में एक गाड़ी लेता है, मतलब अगर ये लोग जाकर रजिस्टर करता है तो 300 रुपए का अगर फेयर कोई देगा तो 150 रुपए WTI को देना पड़ेगा, और फिर 110 रुपए पार्किंग। तो ये लोग के पास क्या रहेगा बताइए, एक टिप मारने के बाद। तो WTI जो मेलैंड का कंपनी डायरेक्टर के साथ मिलकर अंडमान को लोगों को लूट रहा है, और ये लूट है, इसको बंद होना चाहिए, और जब तक बंद नहीं होगा हम लोग यहाँ में स्ट्राइक करते रहेंगे। धन्यवाद। तो सर अभी हंगर स्ट्राइक कब तक कंटिन्यू, क्या कंटिन्यू रहेगा रात को भी, या कल सुबह आके आप लोग फिर से स्ट्राइक करेंगे? नहीं, हम लोग अभी देख रहे हैं, क्योंकि डीसी साहब से भी बात हुआ है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई नेगोशिएशन में नहीं आए तो ये कंटिन्यू रहेगा। जी तरुण जी, आप बोले ना काउंटर का बात बोले, जो सर्वे ग्रुप या कोई कैसे करके काउंटर लगवा दे, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, ऑलरेडी एयरपोर्ट में 5 काउंटर है। 3 काउंटर अंदर में है, एक मैक्रूज का है, दूसरा WTI और तीसरा गवर्नमेंट प्रीपेड जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट चला रहा है, और 2 काउंटर बाहर में है, एक WTI का और दूसरा प्रीपेड का। तो समस्या क्या है, हर कस्टमर काउंटर में नहीं जाना चाहता है। हर किसी को मालूम है एयरपोर्ट के अंदर और एयरपोर्ट के पास से जो भी चीज लो वो महंगा मिलता है, तो पैसेंजर चाहता है कि मैं बाहर आऊँ, मेरे को सस्ते में मिले। तो हम यही चाहते हैं कि हम पहले जैसे नॉर्मल काम कर रहे थे, पैसेंजर बाहर आता था, हम बात करके लेके जाते थे, वैसा ही हमें सिस्टम चाहिए। अभी वैसे नहीं करके हम लोग को 500 रुपए का चालान लगवा रहे हैं इन लोग। तो ये हम लोग पे नहीं कहा जा रहा है। मान लीजिए एक दिन मान दिया, अभी हमारे एक भाई है अकबर, उनको एक दिन में 2 बार चालान लगाया। ऐसे ट्रैफिक में चालान होता है, तो एक दिन में अगर एक चालान हो गया सेम, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाए चालान हुआ, तो दूसरे बार में छूट दिया जाता है। पर इन लोग सेम चीज 2 से 3 घंटे में दोबारा चालान किए। तो ये चालान बंद होना चाहिए, और हम लोग को पहले के जैसा रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्योंकि बोल रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इससे पुराना जो टर्मिनल था वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही था, वहाँ पे हम काम कर रहे थे। तो ये भी वैसा ही है, कोई फ्लाइट में बढ़ोतरी नहीं हुई है। सिर्फ 6 महीना जो है एक फॉरेन से फ्लाइट चला, उसके अलावा और कोई फ्लाइट नहीं है। और पहले पुराना एयरपोर्ट में 22 फ्लाइट आता था, ये एयरपोर्ट में तो फ्लाइट कम हो गया। ये कानून तो पहले से था, हम लोग तो यहाँ पे कभी कहीं पे भी देखिए लिखित में कहीं पे भी कोई ड्राइवर के ऊपर कंप्लेंट नहीं। हम SP साहब से जाके मिले थे, SP साहब हम लोग को बोले कि हाँ यहाँ का ड्राइवर बहुत अच्छे हैं, इनके आप लोग के ऊपर तो कभी कोई कंप्लेंट नहीं आया है। तो हम लोग तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते ही नहीं है। फिर भी हमारे साथ में ये डायरेक्टर साहब जो है बहुत तंग कर रहे हैं, हम लोग को जीना आराम करके रखे। हमारी यही दरख्वास्त है एडमिनिस्ट्रेशन से, जो भी लोग आ रहे हैं डायरेक्टर को समझाइए और हम लोग को राहत दिलाइए। हमारे साथ सर भी जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा इससे पहले भी हमने जब ये न्यूज स्टोरी कवर किया था, सर जो है प्रोमिनेंट उसमें रोल प्ले करते थे, हमेशा जो है इसके खिलाफ जो है आवाज उठाते थे। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग आज से नहीं कई महीनों से जो है ये रवैया जो है एयरपोर्ट में जो चल रहा है आप लोगों के साथ, आप लोगों को पहले कहा गया था फाइन लगा दिया जाएगा, तब फाइन लगाते नहीं थे, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि फाइन आप लोग अभी लगा देते हैं अगर आप जाके वहाँ में गेस्ट से बात करते हैं, उनको सॉलिसिट करते हैं, या गेस्ट से बात करके अपना बिजनेस जो है चलाने की कोशिश करते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोगों का बिजनेस जो है सालों से इसी तरह से चलता जा रहा है, और अब जो है आप लोगों को बताया जा रहा है कि अपना बिजनेस का मॉडल चेंज करो, WTI को ज्वाइन करो या पुलिस प्रीपेड कैब सर्विस को ज्वाइन करो। तो इसमें क्या कहना चाहिए? निकोबार टाइम्स और निकोबार जो टीम है उनको हमारे ओर से धन्यवाद। जब भी टूरिज्म सेक्टर में कुछ भी धरना या तो कोई मीटिंग होता है, आप आते हैं, कवरेज करते हैं, आप सबको हमारे ओर से, हमारे टीम के ओर से धन्यवाद। और आज 3-4 साल से हमारा एक डायरेक्टर साहब आया है एयरपोर्ट में, वो मतलब जो बाहर से आके अंडमान का जनता को बता रहा है आप कैसा काम करना है। ठीक है, उनके पास में कई गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अंडमान निकोबार बहुत छोटा सा जगह है। यहाँ में 50 साल 60 से बहुत सारे हमारा बुजुर्ग लोग है, काम करते हैं। ये जो
उड़ुड़ उड़ुड़ का जो बिल्डिंग पुराना बिल्डिंग था तब से ये काम कर रहा है। और अभी उनका 60 उम्र हो गया, किसी का 70 उम्र हो गया। अभी उनको हमारा डायरेक्टर साहब और हमारा जो पीएस वेडिंग का एसएचओ साहब बोल रहा है, आप और कोई काम करो, ये काम मत करो। और एयरपोर्ट में ये डायरेक्टर साहब जब से आया है सबको तंग करके रखा है। ऐसा नहीं है एयरपोर्ट का ड्राइवर लोग का करके नहीं है, बाहर से भी कोई गाड़ी रिसीव करने आता है उसको भी चालान करता है। 300 से 400 रुपया 500 रुपया चालान कर देता है। अगर एक व्यक्ति सुबह गाड़ी लेके आता है, उसका कोई काम नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं हुआ, उसको चालान करता है 500 रुपया का, उसका जेब में पैसे नहीं रहता, वो 200 रुपया भी कमाया नहीं होता, उसको 500 रुपया वो कहाँ से गरीब आदमी चालान भरेगा। इस तरह कई बार यहाँ इस तरह समस्या हुआ। फिर हम लोग को मनोज पाल जी ने आके हम लोग का सारा बात को समझा और सारा ड्राइवर का बात भी सुना, उनको तकलीफ को समझा। तो वो डायरेक्टर से जाके मीटिंग किया कि मीटिंग करने के बाद में उस मीटिंग में जो एयरपोर्ट कमेटी का जो भी मेंबर था वो कोई नहीं था, जिसको होना था वो नहीं था। वो प्यार से समझा के देके उनको बोला ये लड़का लोग यहाँ का लोकल बच्चा है, काम करने दो। उन्होंने किसी भी शर्त में माना नहीं है, वो जिद पकड़ा था। इसीलिए हम लोग को ये निर्णय लेने पड़ा यहाँ बैठ के धरना देने का। और हमारा जो लोकल आदमी है वो जाके अगर टूरिस्ट से जाके पूछेगा तो आपको गाड़ी चाहिए, उसको 500 रुपया चालान कर देता है और पुलिस स्टेशन में लेके 10 से 12 घंटा बिठा देता है, उसको फिर छोड़ देता है। ऐसा तंग करके अभी पुलिस का नाम से या ड्राइवर्स को और हमारा ट्रैवल्स का जो लड़का लोग है जो भी ये काम करते थे सब डर पैदा हो गया है। पुलिस हमारा सुरक्षा के लिए है कि हमारा को विरोध करने के लिए, ये क्या है समझ में नहीं आता, लेकिन यही परेशानी है। और ये डायरेक्टर किसी भी हाल में मानता नहीं है और वो डायरेक्टर काम करता है WTI को ही सपोर्ट करता है। उसको आज से 4 दिन पहले एक सिंगल लेडीज आई थी, हम भी खड़ा था और 3-4 लड़का लोग था, 3-4 लड़का लोग को भगा दिया। वो लड़की आके पूछी भैया गाड़ी कहाँ मिलेगा, हम तो कुछ बोला नहीं है। डायरेक्टर बोलता है वो काउंटर में जाइए, वो काउंटर में आप लीजिए, WTO का काउंटर है उसमें लीजिए। फिर वो लड़की उनका बात सुना ही नहीं, वो जाके आगे आके दूसरा गाड़ी पकड़ के चले गई। इस तरह ये काम डायरेक्टर का है, किसमें जाना कहाँ जाना। और आदमी का अभी आप भी कहीं भी जाओगे, किसी भी और एयरपोर्ट से निकलेगा, आप दूसरा का बात सुन के जाएगा गाड़ी की, अपना मर्जी से गाड़ी जाएगा। हम किसी भी एयरपोर्ट में जाएगा, हमको कहीं जाना है, हम अपना मर्जी से जाएगा, या तो बाहर से जाएगा या तो मेन रोड से जाएगा, या तो मेरा मर्जी है। ये अपना मर्जी चलाता है और डायरेक्टर अपना गुंडागिरी करता है। टूरिस्ट हो और आप सबको मालूम है एयरपोर्ट में एक कॉफ़ी पीने से भी उसका 500 रुपया कॉफ़ी का रेट होता है। बाहर जाने से वही कॉफ़ी 25 रुपये में मिलता है। और हिंदुस्तान में हर आदमी को मालूम है जो सस्ता में मिलेगा वहीं जाएगा। ये टूरिस्ट का साथ भी हैरेसमेंट करता है। और हमारा चीफ सेक्रेटरी महोदय से विनती है कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाइए और अंडमान का बच्चों का भविष्य को बचाइए। जय हिंद, जय पोर्ट ब्लेयर। हमारे साथ अब वो टीम खड़ा है जो काफ़ी दिनों से इस चीज़ के लिए मतलब लड़ रहा है। जब से नया एयरपोर्ट टर्मिनल में ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी तभी से जो है जस्टिस के लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं और लोगों को ये भी बता रहे हैं कि इनका टोटली जो है रोज़गार छिन जाएगा। तो सबसे पहले सेल्वम जी से जानते हैं सर, प्रॉब्लम्स तो पब्लिक को बहुत पहले से पता है, आप लोगों को जो है ये बताया गया था कि आप लोगों को फाइन मारा जाएगा और अब ये बताया जा रहा है फाइन मारना शुरू भी हो गया और अभी आप लोग जाके कस्टमर्स से वहाँ बात भी नहीं कर सकते, जो गेस्ट आता है उससे बात भी नहीं करते, बात करने से भी आप लोगों के ऊपर जो है फाइन लगा दिया जाता है, आपका गाड़ी में लॉक लगा दिया जाता है। तो क्या सोल्यूशन है सर, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले भी पॉलिटिशियन के साथ ट्राई किया है कि इस चीज़ को सॉल्व करें। निकोबार टाइम के लिए कवरेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं अभी अंगर स्ट्राइक पर हमको आना पड़ा, ये चीज़ का यही मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो अंडमान निकोबार में जितने भी लोग हैं इनका क्या है कि जो भी ट्रैवल से जुड़े हुए हैं और एकमात्र जरिया है जो फ्लाइंग से ही अंडमान को आया जाता है, शिप्स तो अभी चलता नहीं है। तो जो भी टूर गेस्ट आते हैं तो यहाँ पर फ्लाइट से आते हैं
और इसके वजह से हम लोग को एयरपोर्ट के अंदर ही काम रहता है। यहाँ पर दो कंपनी आने के बाद हमको वहाँ पर काम नहीं मिलता है। जैसे कि देखा जाए तो एक WTI कंपनी वहाँ पर आया हुआ है, तो इसके वजह से अभी ये यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है कि वहाँ से हम लोग को काम नहीं उठाने दिया जा रहा है एयरपोर्ट के अंदर से। इसका ये रीज़न है कि अभी वो बोल रहे हैं कि आपको रेवेन्यू चाहिए। तो अंडमान निकोबार में जो लोग यहाँ पुराने लोग हैं, पहले से इस ट्रैवल्स लाइन में काम कर रहे हैं, तो उनका तो रोजगार छिन रहा है ना। आप बोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है, नया टर्मिनल बना रहा है, टर्मिनल बना के 800 करोड़ का प्रॉपर्टी में बनाया गया, तो वो लोग स्टार्टिंग में बोले थे अंडमान निकोबार को बढ़ोतरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आएंगे, सब कुछ आएंगे करके बताया। लेकिन इन्होंने अभी तक का एक इंटरनेशनल फ्लाइट उतार के और इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन के द्वारा हमको थोप रहे हैं कि आप आके इसके अंदर आके अभी काम नहीं कर सकते। वो बोलते हैं कि हम लोग आके लीगल नहीं है, हम लोग कोई अनलीगल काम नहीं करते, हम लोग खाली गेस्ट को लेके जाके वो भी सीरियल वाइज, जैसे पुलिस वालों से बात करके ये सब सीरियल वाइज ही हमारा काम करते हैं उसमें, और इसमें कोई हम चीना चपटी नहीं करते हैं। इनका कहना है कि हम चीना चपटी करते हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसा कोई कंप्लेंट्स भी नहीं है अभी तक। तो ये सब हम आपको बताना था, इसीलिए हम लोग लास्ट में सब लोगों के पास गए। जैसे कि हम लोग सबसे पहले हमारा जो MP है विष्णुपद राय जी के पास गए थे, उन्होंने कुछ टाइम लेके फिर उसके बाद उन्होंने भी हाथ छोड़ दिया क्यों हमारा। तो उसके बाद हम लोग भी काफ़ी लोगों से मिला और उसके बाद कोशिश किया कि हम लोग कि इसको आगे कैसा भी करके सॉल्यूशन करें कि शांति से। लेकिन डायरेक्टर से भी 2-3 बार मीटिंग करके, लेकिन उन्होंने खाली वो लोग अपने रूल्स बता रहे हैं सर हमको कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वहाँ पर बाहर में चेन्नई में ऐसा रूल है, मतलब दिल्ली में ऐसा रूल है, कोलकाता में ऐसा नहीं होता है। सर वो बहुत बड़ा सिटी है और ये छोटा सा आइलैंड है, रोजगार नहीं है कहीं पर भी। हम यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आइलैंडर हैं, वो लोग बच्चे लोग यहाँ पर देखिए, अभी बच्चे लोग गाड़ी वाड़ी लेके लोन भरने के लिए यहाँ पर आके एक रोजगार मिलने के लिए गाड़ी का ड्राइविंग करके पढ़ लिख के भी ट्रैवलिंग करके ये लोग काम कर रहा है। लेकिन इसको ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर स्टॉप कर दिया जाए तो वही बेरोजगारी होएगा, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा काम करेंगे, ऐसा ये लोग चाहते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके बारे में गौर करना चाहिए। इसलिए हम लोग लास्ट पर जस्टिस का लिया है सहारा, तो मनोज पाल ने इसको हैंडल किया, हमको सपोर्ट किया उन्होंने, और उन्होंने बताया कि ऐसा करिए तो हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो हमारे टीम पूरा इसमें वर्क कर रहा है इसमें काम। तो सर अभी आप लोग हंगर स्ट्राइक में जो बैठे हैं, अभी क्या सॉल्यूशन अगर आपको मिलता है तो आप लोग जो है सेटिस्फाइड होंगे? क्योंकि एयरपोर्ट का डायरेक्टर सर ने जैसा बताया कि आप लोगों को रूल बार बार बता दे रहे हैं, और रूल जो है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए बनाया गया है, लेकिन अंडमान निकोबार का सर्कमस्टांस थोड़ा सा अलग है। यहाँ में ऐसा नहीं है कि आपको 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के लिए बुकिंग मिलता है। आपको मिलता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के लिए 300, मुश्किल से 400 रुपया मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप लोग कमाते नहीं हैं। तो क्या आप लोगों को सोल्यूशन अगर ऑफर किया जाए तो आप लोग ये हंगर स्ट्राइक विड्रॉ करने के लिए रेडी होंगे? और क्या क्या आप लोगों को चाहिए कि एयरपोर्ट डायरेक्टर आप लोगों को एक्सटेंड करे फैसिलिटी? क्या फैसिलिटी एक्सटेंड करने से आप लोग हंगर स्ट्राइक एंड करें? नहीं, हम लोग को तो यही चाहिए कि एयरपोर्ट के अंदर में जो सुबह गाड़ी वाले आए वो उनको मतलब काम करने दिया जाए ताकि वो अपना घर चला सके। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने बोल रहा है कि जैसा आपने बोला है कि प्रीपेड में जुड़ो, WTA में जुड़ो, जैसा डायरेक्टर साहब ने बोला है, तो हम लोग प्रीपेड में भी जुड़ेंगे, WTA में जुड़ेंगे। लेकिन आप जैसा बोलने की तरह यहाँ में हमारा पास लंबा किलोमीटर नहीं है। जैसा कि मान लीजिए मेलैंड में एक प्रीपेड कटता है, वो एक बड़ा ट्रिप मिलता है उनको, एक 1200-1500 रुपए का ट्रिप मिलता है। अगर वो जाने के बाद भी उसको बाहर भी अगर कुछ काम मिलता है तो उनका एक रोजी रोटी चल जाता है। यहाँ में क्या है, अगर आप ये तरफ चले जाओगे तो 3-4 किलोमीटर में समुद्र आ जाता है, ये तरफ चले जाएंगे तो 5 किलोमीटर में रोड खत्म हो जाता है। तो कितना रुपया देगा एक कस्टमर प्रीपेड में? 250 रुपए देगा या 300 रुपए देगा। अगर मान लीजिए अगर एक ट्रिप भी अगर प्रीपेड में लेके जाता तो पूरा दिन के लिए वो नहीं होएगा, क्योंकि हमारा जो लिविंग ऑफ कॉस्ट है आइलैंड के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सारा ट्रांसपोर्टेशन होके यहाँ आता है। तो ये ऐसा होने से नहीं होएगा मुश्किल। तो यहाँ में हम लोग काम करना देना चाहिए। और जैसा कि इन लोग जैसे एयरपोर्ट डायरेक्टर बोल रहे हैं कि जैसा दिल्ली है, चेन्नई है, जो भी है ठीक है, चले मान लेता, लेकिन आप हमको एक चीज बताइए ना कि एयरपोर्ट में ही टूरिस्ट गाड़ी कैब करेगा। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि हमको रोड में काम करने दे दीजिए,
दे देंगे क्या? हमको अगर मान लीजिए हम रोड में अगर खड़ा के एक स्टैंड बना के ऑटो का तरह हम अगर पैसेंजर पकड़ना शुरू करेंगे, हमको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट छोड़ देगा और आपको यहाँ में ट्रैफिक डिपार्टमेंट बिना चालान का छोड़ देगा। हम एयरपोर्ट में काम नहीं करेंगे, हम रोड में काम करने के लिए तैयार है। अगर मान लीजिए हम रोड में ट्रिप पकड़ना शुरू करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन हमको छोड़ देगा। ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा भैया आपको परमिट जो दिया है आपको टूरिस्ट पिकअप करने के लिए, अब टूरिस्ट कहाँ से मैं पिकअप करूंगा? एयरपोर्ट में पिकअप करूंगा। हमको एयरपोर्ट में, अब एयरपोर्ट में काम करने नहीं देगा तो हम कहाँ जाके काम करेंगे बताइए? अगर हम मान लीजिए कल ही हम चले जाते हैं एयरपोर्ट के गेट के बाहर में डाल के हम अगर ट्रिप पकड़ना शुरू करेगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल काम। एडमिनिस्ट्रेशन ट्रैफिक पुलिस तुरंत आ जाएगा, बोलेगा भैया आप यहाँ नहीं खड़ा कर सकता, तो कहाँ जाएगा? बात वही है। और रहा बात एमपी साहब का, एमपी साहब जो है, एमपी साहब का पास ही हम लोग पहले किए थे। एमपी साहब जो है हम लोग का जो एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन है, एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन है एमपी साहब। लेकिन एमपी साहब लेकिन हम लोग के पास कुछ नहीं करा, हमारा हाथ छोड़ दिया एमपी। हम लोग अभी मनोज पाल साहब ने हम लोग सपोर्ट कर रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। TSG भास्कर है, कैंपेन कमेटी चेयरपर्सन है ANTCC के। तो सर आप अभी जो है जो ट्रैवल्स के प्रोटेस्टिंग मेंबर्स है, ट्रैवल्स का जो अंडमान निकोबार कम्युनिटी उनके कुछ प्रोटेस्टिंग मेंबर्स है, आप मिलने आए थे, उसके बाद आप जो एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं उनसे मिलने के लिए गए थे। तो सर क्या हुआ वहाँ पे मीटिंग में, क्या कोई पॉजिटिव आउटकम आपको मिला? हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ट्रेड यूनियन का जनरल सेक्रेटरी है मिस्टर रफीक से आप पूछे, वही बात किया। तो रफीक जी भी हैं। रफीक जी आपसे जानना चाहेंगे क्या बात हुआ आप लोगों का, क्या कोई पॉजिटिव आउटकम इसमें आया? देखिए, आज हम लोगों को जब खबर मिला यहाँ से कि सारे ड्राइवर्स जो है गेट के सामने धरना में बैठे हैं, उसके बाद हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री रंगलाल हलदर जी, कैंपेनिंग कमेटी के श्री भास्कर जी और हम लोग सभी जो है डायरेक्टर से मिलने के लिए आए। और यहाँ जो समस्याएं चल रही है, ये समस्या को पूरा उनका सामने में हमने रखा। पैसेंजर के साथ में क्या हो रहा है, ड्राइवर का साथ में ये हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी हमेशा, और भास्कर जी आप जानते हैं लीडिंग बिजनेसमैन है, हर 2 दिन में एक बार मेलन जाते हैं, वहाँ पे भी हमने कभी नहीं देखा कि कोई पैसेंजर से बात करते हुए 500 रुपये फ़ाइन मार दिया हो या गाड़ी में पैसेंजर चढ़ाते वक्त 500 रुपये फ़ाइन मार दिया हो। आज इसका ये हालत हो गया है कि जो एयरपोर्ट का, कि कोई भी लोग अपना घर से, परिवार से कोई अगर मेलन जाता है उनको छोड़ने के लिए, आने के लिए चाहते नहीं है। क्यों? क्योंकि आज एयरपोर्ट का हालत एक शमशान घाट का तरह हो गया। इसलिए हमने ये सारा डिमांड हमारे डायरेक्टर साहब के सामने में रख दिया है। डायरेक्टर साहब जो है बोला है इसके ऊपर में कार्रवाई जो भी होगा आप लोग इसको लिखित में दीजिए। हाँ, लिखित में दीजिए आप लोग सब मिल के, उसके बाद में जो भी होगा उसके ऊपर में हम सोच विचार करेंगे और आप लोग से बैठ के बातचीत करके इसका सोल्यूशन का हल निकालेगा। ये बात उनका सामने में हुआ है। वो आज मेलन जा रहे हैं, जाके आने के बाद में हम लोगों को 1 वीक का टाइम दिया देगा, एक रिप्रेजेंटेशन देगा, अभी 1-2 घंटा में दे देगा। 2 बजे का फ्लाइट, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया। देखिए, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को कैसा सॉर्ट आउट करना, खाली इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता, बाकी सब होता है। ये तो इंडिया पाकिस्तान का तो प्रॉब्लम नहीं है, छोटा छोटा इश्यूज है, ड्राइवर का तरफ से भी इश्यूज है, एयरपोर्ट का तरफ से, वो सब मान लिया। वो एक वया मीडिया हम लोग लेके आके, रफीक भाई ने बहुत अच्छा सर से बात किया। सर आज ये जो टैक्सी ड्राइवर्स है सब लोग लोन का बोझा से जुग रहा है, लोन का बोझा से जुग रहा है। तो समझाइए, हम बोला सर आइए आप 2-3 ड्राइवर का घर में जाइए, आपको हालत पता होएगा। स्टेट बैंक में आइए, स्टेट बैंक में आपको कितना गाड़ी लाइन में खड़ा करा, उन लोगों के पास लाइन में खड़ा करने के लिए जगह नहीं है। लोग सेकंड हैंड गाड़ी अभी बेचने का शुरू कर दिया, उतना हालत खराब है। रोजगार नहीं है, रोजगार यही है टूरिज्म। टूरिज्म को क्या, टूरिस्ट आने के टाइम में जो प्लेसेंट एक्सपीरियंस होगा वो जाने के टाइम तक वो देना है, आने के टाइम में ये खींचातानी ये सब होएगा तो क्या सोचेगा। एनीवे, डायरेक्टर हैज रिस्पॉन्डेड वेरी पॉजिटिवली। आई थिंक दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉर्टेड आउट एंड वी आर वेरी हैप्पी that we are able to help the cab drivers and the tourist car operators. सर एक आखिरी सवाल आपसे, अभी क्योंकि ड्राइवर्स हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं, तो आप अभी वहाँ वापस जाके उनको मतलब क्या रिकमेंड करने वाले हैं? क्या वो अपना जो ये पूरा प्रोटेस्ट है वो एंड कर दे या आप पूरा समझाएंगे और उनके ऊपर छोड़ देंगे? देखिए, टैक्सी यूनियन से, कैब ड्राइवर्स यूनियन से भी आदमी आया था हमारे साथ, तो उन लोग जाके समझाएंगे। देखो, हम समझाएंगे तो अब मेरा तरीका सर शायद दूसरा होगा। इन लोग सुना, इन लोग अपना महसूस किया, अगर इन लोग ये बात में सहमति है, इन लोग उठेगा,
मेरा बात में सहमति नहीं है फिर इन लोग कंटिन्यू करेगा, वो उन लोगों ऊपर है। लेकिन आई एम सेटिस्फाइड, आई एम वेरी हैप्पी। आज 1 हफ्ता टाइम पूछा है, 1 हफ्ते का टाइम के अंदर में ये इसका सॉल्यूशन निकलेगा। आज एयरपोर्ट डायरेक्टर जा रहा है, 1 हफ्ते बाद जाएगा, उससे भी हम दोबारा बात करेंगे, फ़ोन में बात करके उसको। देखिए प्यार मोहब्बत से सब कुछ होएगा, प्यार मोहब्बत से सब कुछ होएगा। ये गलती क्या है, एक ड्राइवर 250 रुपये कमाता है, उसके ऊपर 500 रुपये फाइन करेगा, वो क्या करेगा? एक फियर साइकोसिस हो गया इन लोगों के बीच में, इसलिए ये इतना दूर एक्शन लिया, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए वहाँ में जो हुआ है, वहाँ में हम लोग का TSG भास्कर सर भी थे और मैं भी था, और जो कैब ड्राइवर के जो यूनियन के लोग हैं वो लोग भी थे। जो डायरेक्टर ने मान गया है कि हम लोग जो डिमांड है वो बोले हैं कि टोकन सिस्टम वगैरह करेंगे। और मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जाके मैं डायरेक्ट बात भी करूँगा, आप एक एप्लीकेशन बना के दे दो। अभी 2 बजे जा रहे हैं, ठीक है, तो 7 दिन टाइम दिए कि 7 दिन के अंदर में हम लोग को जो कोई है वो जो कैब ड्राइवर है वो जाके सीधा पैसेंजर ले सकते हैं, उसका सिस्टम बना के देंगे, कोई एक सोल्यूशन निकाल के देंगे। तो सर भी थे, ठीक है, बहुत पुराने आदमी है और बहुत ही सर ने अपने एक यूनियन लीडर है, सर ने खुद अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करे और कहीं ना कहीं डायरेक्टर कन्विंस हुआ है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में हम लोग को ये करना चाहिए और ये प्रॉब्लम आपको हम लोग वादा करते हैं 7 दिन के अंदर इससे सॉल्व हो जाएगा।